नमस्कार। जो ईसीएचएस का डिक्लेरेशन फॉर्म एक्स मेनू ने भरना था, जिसकी लास्ट डेट 30 जून थी, वो अभी कैंसिल हो गया। अभी तक 5 तारीख 6 तारीख या अब जिसे अभी भी पता नहीं, जो फॉर्म भर रहे हैं वो ईसीएचएस ओसी उसे एक्सेप्ट जरूर करेंगे, वो एक फीडबैक के लिए रहेगा, लेकिन अभी कैंसिल हो चुका है। सस्पेंडेड करके लेटर आ चुका है, ये अब भरने की जरूरत नहीं है। इसलिए भी नहीं है कि इसे समझ में ये नहीं आ रहा था, ये इसे डायरेक्ट ये संदेश जा रहा था कि केवल एक्स मैनों पर फोर्स किया जा रहा है कि वो गलत काम करते हैं। ऐसा इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कब कब कार्ड का दुरुपयोग हो सकता है। उस ईसीएचएस वेबसाइट पर जो चल रहा उसमें भी आ रहा कि स्व घोषणा अभ्यास स्थगित कर दिया गया है। उसमें हिंदी में अंग्रेजी में दोनों वर्जन में जो लिखा आ रहा है उसी को मैंने कॉपी करने की कोशिश की, तो उसमें लिखा हुआ पिछले निर्देशों के अनुसार प्राथमिक लाभार्थियों द्वारा स्व घोषणा को निलंबित कर दिया गया है। 5 अप्रैल तक जमा किए गए फार्म और निलंबन के बावजूद जमा किए गए फार्म ओआईसी पीसी पॉलिक्लिनिक द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और रिकॉर्ड किए जाएंगे। सभी प्राथमिक लाभार्थियों से एक बार फिर आग्रह किया जाता है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके कार्ड सुरक्षित रखे जाएं और उनका दुरुपयोग न हो। अभी इस पर बात करेंगे। ईसीएचएस कार्ड के दुरुपयोग की पहचान करने के लिए ठोस अभियान चला जा रहा है। हालांकि अभियान के बारे में विस्तृत से चर्चा नहीं, क्योंकि पहले ही बता देंगे तो गलत काम करने वाले पहले ही सजग हो जाएंगे, और जो लोग अपने ईसीएचएस कार्ड को गिरवी रखते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। कृपया इस तरह के दुरुपयोग की रिपोर्ट करके सहयोग करें और भाग लें। धन्यवाद। तो अब जैसे इसमें एक पॉइंट आया है कि कार्ड का दुरुपयोग, ईसीएचएस कार्ड को गिरवी रखना। ईसीएचएस पैनल में बहुत सारे हॉस्पिटल्स पैनलाइज होते हैं। ईसीएचएस पैनल हॉस्पिटल्स में कुछ एजेंट ऐसे घूम रहे होते हैं जो आपके कार्ड का दुरुपयोग करने का मौका ढूंढते हैं। माना आपका कार्ड लिया, आपको 10-20 हजार रुपए दे दिए, लेकिन उस कार्ड के बदले जो क्लेम करेंगे वो लाखों का कर जाएंगे। ये सच है, जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटलों के कुछ न कुछ जो जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन ऐसा संभव है। करेक्ट एविडेंस जब तक न हो तो किसी का व्यक्तिगत नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा जरूर होते हैं। पहली बात, जिसमें सैनिक मिला हुआ हो सकता है, उसे लालच दिया जा सकता है। दूसरी चीज हो सकती है लापरवाही। जैसे आप ईसीएचएस काउंटर पर गए, काउंटर होता है, उसके बगल पे सीजीएचएस का काउंटर, फिर एसजीएसएस यानी स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वालों का। तो इस प्रकार से हर एक पैनल में आप जाते हैं तो कभी कभी जैसे वो कोई फोटोकॉपी खुद कर देता है, कोई फोटोकॉपी मांगते हैं, आधार कॉपी मांगते हैं, और उसका एक कॉपी मांगते हैं जो आप रेफर करा के एक फार्म ले जाते हैं, जो आजकल जिसकी वैलिडिटी 3 महीना है। तो वहां पर कई बार कार्ड छूट जाता है। एक बार मेरा छूटा है, सच कह रहा हूं, हालांकि उसका दुरुपयोग तो नहीं हुआ, लेकिन छूटा जरूर है। बाद में गया हूं लेने। तो इसी प्रकार से यदि आप काउंटर पर वहां कार्ड छोड़ देते हैं, पॉलीक्लिनिक काउंटर की बात नहीं हो रही, वहां छूट भी जाता तो वो रख देते कि नारा आप ले लो, बड़ी बात नहीं है। हॉस्पिटल्स के काउंटर में छूटने के बाद अनजाने में लापरवाही से कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरी चीज है, जब कार्ड गुम हो जाता है, यदि कार्ड गुम हो गया हो तो उसकी भी पक्का रिपोर्ट तुरंत अपने पॉलीक्लिनिक को दें, क्योंकि गुम आपका हो गया, किसी के हाथ लग गया और वो उसका दुरुपयोग कर बैठेगा। इसलिए अब जो गाइडलाइनों में जो नई गाइडलाइन आएंगी उसमें ऐसा लगता है, लेटर तो मेरे पास वो नहीं है, कि एक फिर भी हमें फीडबैक देना पड़ेगा और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। शायद उसका फॉर्मेट चेंज होगा, जिसमें इंस्ट्रक्शन यानी गाइडलाइन भी साथ में आएंगी, जैसा मैं अब तक कह रहा हूं। उसके अलावा कि व्हाट टू डू, हमें करना क्या चाहिए। कार्ड को सेफ रखें और मिस यूज होने से बचाएं, और यदि मिस यूज होता है तो तुरंत अपने रीजनल सेंटर्स पब्लिक पॉलीक्लिनिक को बताएं। बेनिफिशियरी को अपना स्टेटस चेक करता रहना चाहिए कि कोई उसका कार्ड गलत इस्तेमाल हो तो नहीं रहा। अब स्टेटस कैसे चेक करें? ईसीएचएस बेनिफिशियरी ऐप हमारे पास है, जिसका काम नहीं करा डिलीट करें, दोबारा अपलोड करें, और उसके बाद उसमें
ईसीएचएस बेनिफिशियरी ऐप जब आप खोलेंगे तो उसके कार्ड स्टेटस पे जाना है। कार्ड स्टेटस पर जाकर इंटर टू ईसीएस स्मार्ट कार्ड ऐप नंबर आपने अपना ईसीएस कार्ड का रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर उसमें डालना है। आपने जैसे उसमें आप ईसीएस कार्ड नंबर डालते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालते हैं, तो स्टेटस दिखाई देता है। उसमें स्टेटस को आप अंगुली लगाएंगे, क्लिक करेंगे तो स्टेटस खुल जाएगा। कहने का मतलब अभी मैं यहां पर बैठा हूं, हॉस्पिटल में किसी का, मेरे बीवी बच्चों का किसी का इलाज नहीं हो रहा है, तो उसमें नहीं दिखाएगा नो। अगर चल रहा है कोई कार्ड का गलत इस्तेमाल किसी भी तरह हो रहा है, या क्लोनिंग कर दी गई है, या कार्ड आपका किसी भी प्रकार में मिसयूज हुआ है, तो उसमें दिखाई देगा। उसकी तुरंत रीजनल सेंटर पब्लिक पॉलिक्लिनिक को रिपोर्ट करें फ्रॉड से बचने के लिए। ऐसा बहुत सारे रफ क्लेम्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा सुझाव पेटी लगती कई जगह और लग रही है, उनमें आप सुझाव डाल सकते हैं कि क्या आपके लिए बेहतरी के लिए चाहिए। इसके अलावा मेरी तरफ से आपकी तरफ से सुझाव, जब मेरे इससे पहले जो वीडियो बनाया था उस पर एक कमेंट्स आया है कि जब दूसरे एफिलिएटेड ब्रांच में रेफर किया जाता है तो वहां पर बहुत सारा खर्च लगता है, इंजेक्शन का, गौस का, अन्य कई तरह के किट की। हर एक चीज क्लेम नहीं होती है, ये भी गौर करने की बात है। वास्तव में फंड्स को यानी इकोनॉमिकल बनाने के लिए कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसीलिए ईसीएचएस सेंटर रीजनल सेंटर के अलावा अब इतना बड़ा पॉलिक्लिनिक खुला हुआ है, इतने सारे डॉक्टर कर्मचारी, फिर वो रेफरल करेंगे। कई सारी बाध्यताएं और फॉर्मेलिटीज इसलिए हैं कि फ्रॉड्स को रोका जा सके। लाखों खर्च हो रहा, फ्रॉड तब भी रोक नहीं रहा। उसके लिए हम लोग जितने जिम्मेदार हैं उसके लिए हमें उस मदद करनी चाहिए और जागरूक भी होना चाहिए। लेकिन बात करते हैं अभी कि वास्तव में पूरी जब पेमेंट नहीं होगी किसी चीज की तो दिक्कत पेशेंट को ही आती है, हम लोगों को आते हैं। एक तो इलाज करना होता है, दूसरे फॉर्मेलिटीज में ही फंसे रह जाते हैं। दूसरा ईसीएस लाइक सीजीएचएस, ईसीएचएस पॉलिसी सीजीएचएस की तरह क्यों नहीं हो जाती, बार बार कह रहा हूं। हम लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं, मैं जिंदा हूं तभी पेंशन ले रहा हूं, तो फिर जब मैं वहां गया ही नहीं उसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है। जैसे फिंगरप्रिंट नियम पुराने या इस प्रकार के नियमावली होनी चाहिए उसमें, क्योंकि फ्रॉड रोका जा सके। और सीजीएचएस या एसजीएचएस के लोग जिस प्रकार से डायरेक्ट जाते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते हैं। अगला पॉइंट, डिस्पेंसरी पेनलाइज क्यों नहीं है अभी भी। जिस भी पेनलाइज हॉस्पिटल में आप जाओ, आप ओपीडी में जाओ, दवा लोगे तो जेब से पैसे देने पड़ेंगे, तो वापस आपको ईसीएचएस आना पड़ेगा। उसकी डिस्पेंसरी में कई बार दवाइयां नहीं होती, डिमांड करो, फिर बाहर से परचेस करो, ब्रांडेड दवाइयां क्लेम नहीं होगी, फार्म भरो, रेवेन्यू टिकट लगाओ, सारे फॉर्मेलिटी दो, अकाउंट का पहला पन्ना दो, कैंसिल चेक दो, 3-4 महीने बाद वो क्लेम आएगा। तो एक तो बीमार जो है उसके पास इतना समय नहीं होता है, और इतनी फॉर्मेलिटीज वो करेगा कहां से, तो दिक्कत बहुत सारी है। इसलिए डिस्पेंसरी भी पेनलाइज की जाए। इसके अलावा एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमें पता नहीं चलता है कि हमें कितना माप है। यकीन मानिए आपको अल्ट्रासाउंड लिख दिया, एमआरआई लिख दिया, एक्सरे लिख दिया, ब्लड टेस्ट लिख दिए, उनकी कॉस्ट 11,500 रुपए से कम होती है, इसलिए हमें मालूम नहीं होता है। यकीन मानिए पेट स्कैनिंग जैसे टेस्ट जो लगभग 30 से 32 हजार का टेस्ट है, बाकी पैसे जेब से लगते हैं। ये सुविधा धीरे से काट दी गई है, हमें पता तक नहीं चला। यकीन मानिए, कमेंट्स दीजिए यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो। ये पक्की बात है, 11,500 रुपए से ऊपर का कोई टेस्ट आपका किसी भी हॉस्पिटल में आपने करवाया, उसका आपका जेब से पैसा चला जाएगा, 100% चला जाएगा। ये चीज भी सुझाव दें कि भाई इलाज फौज में फ्री होता है, भले सब्सक्रिप्शन मनी जो डोनेशन जो कंट्रीब्यूटरी स्कीम का पैसा भले गवर्नमेंट बढ़ा दे, ईजीआई का भी तो बढ़ाया पहले 500, फिर 1000, 1500, 2500, 5000। तो इसी प्रकार स्कीम का जब पैसा बढ़ेगा तो फौज में कोई मना नहीं करता इस चीज को कि 70,000 पड़ रहे हैं उसके बजाय 1 लाख पड़ जाए एज ए जेसीओ, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपके इस संदर्भ में क्या कमेंट्स हैं जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, दूर दराज इलाकों तक भेजें कि वो डिक्लेरेशन जो देना था हमने वो फिलहाल
पोस्टपोन हो गया है, सस्पेंडेड हो गया, रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। स्थगन है अभी, रद्द तो नहीं कहेंगे। इसके बदले कोई और इंस्ट्रक्शन पॉलिसी आएगी ताकि फ्रॉड्स रुक सके, जैसा कि वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इससे बेहतर जानकारी और किसी के पास है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, लोगों तक वो भी पहुंचाया जाएगा। और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।